बारह ज्योतिर्लिंग जहां स्वयं प्रकट हुए भोलेनाथ। इनके दर्शन मात्र से मिल जाता है व्यक्ति को मोक्ष, मिट जाते हैं हर दुख संताप। श्रावण मास में देवों के देव महादेव की पूजा का है विशेष महत्व। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूजा है लौकिक पारलौकिक सुख देने वाली। सोमवार का दिन है भगवान शिव को समर्पित। भोले बाबा की असीम कृपा पाने के लिए शिव भक्त करते हैं उनकी आराधना। 12 ज्योतिर्लिंग जहां महादेव हुए थे स्वयं प्रकट। भगवान शिव अनादि हैं, इनका न आदि है न अंत। ज्योतिर्लिंगों को माना गया है भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हमारे पुराणों में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इन सभी स्थानों पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। आज भी शिव शंभू यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। इन्हीं स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सावन माह में देवों के देव महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की आराधना मात्र से व्यक्ति की हर मुराद पूरी हो जाती है। देश भर में भगवान शिव के लाखों मंदिर और शिवलिंग हैं, परंतु शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहां-कहां पर स्थित हैं और क्या है इनका महत्व। भगवान शिव अनादि हैं, इनका न आदि है न अंत। सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़े 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की साधना आराधना का अत्यंत महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग जिसमें भगवान शिव ज्योति के रूप में विराजमान हैं। ये सारे ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्यमान हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित हैं। शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के न सिर्फ दर्शन करने पर शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका महज प्रतिदिन नाम लेने मात्र से जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूजा सभी तरह के लौकिक पारलौकिक सुख देने वाली है। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये महाकालेश्वराय नमो नमः शिवाय त्र्यम्बकेश्वराय नमो नमः शिवाय। तो आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। ये भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ एक सोमकुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं द्वारा निर्मित किया गया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम है। मान्यता है कि शिव के इस पावन धाम पर पूजा करने से साधकों के क्षय, कोढ़ आदि रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पाप नाशक तीर्थ कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर पूरे विश्व में मशहूर है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शिव के इस धाम की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। समुद्र के किनारे बसा ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रदेव इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्त हुए। इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया और दोबारा बनाया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ नए स्वरूप में स्थापित हुआ। भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के श्री शैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट के समीप स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके दर्शन मात्र से जीवन के समस्त संताप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत पर स्थित है महादेव का पावन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत महत्व है। शास्त्रों में इस पावन शिवधाम की बड़ी महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों का मानना है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र से ही साधक के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर वो स्थान है जहां भगवान मल्लिकार्जुन और देवी ब्रह्मरंभा ने दिव्य विवाह किया था। किंवदंती ये भी है कि ऋषि नारद ने इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव और पार्वती के दिव्य मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवादिदेव महादेव का चौथा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महादेव के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। मध्य प्रदेश स्थित सप्तपुरियों में से एक प्राचीन उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। यहाँ नित्य प्रातः भस्म आरती होती है, जो बेहद प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर के दर्शन करने से महाकाल का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के कष्ट भोलेनाथ की कृपा से मिट जाते हैं। यहाँ मोक्ष प्राप्ति की कामना से आए हुए भक्तों की भोले बाबा हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। महाकाल दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व मुखी हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कालों के काल महाकाल, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति देते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग में विद्यमान शिव एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख वाला है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्वाभिमुख है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। महाकाल से जुड़ी एक कहानी है, जिसमें कहा गया है कि एक बार चंद्रसेन नामक राजा थे, जिसने उज्जैन पर शासन किया और वे शिव भक्त थे। भगवान अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा के शत्रुओं का नाश किया। अपने भक्तों के अनुरोध पर शिव उज्जैन में निवास करने लगे और यहाँ के प्रमुख देवता बनने के लिए सहमत हुए। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के आसपास एक भव्य मंदिर परिसर है। मंदिर के समीप भव्य महाकाल लोक बनाया गया है।
महाकाल गलियारा 900 मीटर लंबा है, जो महाकाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गर्भगृह से जोड़ता है। ये गलियारा भगवान शिव के जीवन को दर्शाती अलंकृत मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां एक साथ दो ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओम के आकार के पर्वत के ऊपर ये ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव की साधना करने वाले साधक का काल भी कुछ नहीं कर पाता। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पवित्र नदी पर घोर तपस्या की पर्वत के ऊपर, जहां पर भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से इस प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं हो सकता। उसी ओम के आकार के पर्वत के ऊपर विद्यमान है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम। देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में भगवान केदारनाथ का दिव्य धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। केदारनाथ धाम शिव भक्तों के सबसे प्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये देवभूमि उत्तराखंड में है, केदार चोटी पर विद्यमान है। यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति पर महादेव की असीम कृपा बरसती है। केदारेश्वर महादेव, हिम आच्छादित खूबसूरत वादियों के बीच हिमालय पर्वत की गोद में विराजे हैं केदारेश्वर महादेव। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए इसे आदिदेव शिव का प्रिय स्थान बताया गया है। मान्यता है कि कैलाश की तरह भगवान शिव ने केदारनाथ को अत्यधिक महत्व दिया है। मंदिर की एक खास विशेषता ये भी है कि वर्ष के 6 माह कपाट खुलते हैं और 6 माह मंदिर बंद रहता है। इसलिए कपाट खुलने पर अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इसकी मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया था, जिस सह्याद्री पर्वत पर भगवान भीम शंकर विराजमान हैं। उसी से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। ये ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 6ठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस 12 ज्योतिर्लिंग पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का यहाँ वध किया था। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पुराणों में ये भी उल्लेख है कि राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच हुई लड़ाई से भीमा शंकर शिवलिंग का नाम पड़ा। इस लड़ाई से भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। मान्यता ये भी है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश होता है।
काशी तो काशी है, काशी अविनाशी है। बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग मुख्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भोलेनाथ की सबसे प्रिय नगरी और उनके निवास स्थान काशी में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग अनादि और स्वयंभू भी है। बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश राज्य के काशी नगर में मां गंगा के तट पर विद्यमान है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अविनाशी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। काशी पुरातन समय से ही आध्यात्म का केंद्र रही है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान विश्वनाथ काशी के सम्राट हैं। 51 शक्ति पीठों में से एक विशालाक्षी शक्तिपीठ भी काशी में विद्यमान है, जहां सती के दाहिने कान का कुंडल गिरा था। अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान शिव का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान शिव त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजे जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पावन और पवित्र स्थलों में गिना जाता है। ये भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। मान्यता है कि जिस ब्रह्मागिरी नाम के पर्वत पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक में स्थित है। देश के जिन 4 प्रमुख स्थानों में कुंभ लगता है, भगवान शिव का ये पावन धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उनमें से एक है, जो ब्रह्मागिरी नाम के पर्वत पर है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। ये मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलिला गोदावरी निकलती है। उत्तर भारत में पाप विनाशिनी गंगा का जो महत्व है, वही दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। पुराणों में इस धाम को चिता भूमि नाम की संज्ञा दी गई है। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य में आता है। इसका एक नाम हृदय पीठ भी है, क्योंकि सती का हृदय यहाँ ही गिरा था। तंत्र साहित्य में वैद्यनाथ को बगला देवी का उत्तम स्थान कहा गया है, इसलिए तंत्रसार में वैद्यनाथ को महातीर्थ की संज्ञा दी गई। वैद्यनाथ शब्द का अर्थ होता है चिकित्सकों का स्वामी। वैद्यनाथ धाम को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में एक श्री वैद्यनाथ धाम झारखंड के जिसीडीह जंक्शन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को पुराणों में शिव के पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। श्रावण मास में यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त जल अर्पित करने पहुँचते हैं। सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ धाम का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भारत के 51 शक्ति पीठों में एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। बाबा धाम श्रावणी मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल श्रावण मास में भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 80 लाख से ज्यादा भक्त शिव जी को गंगा जल अर्पित करने के लिए नंगे पैर देवघर जाते हैं और भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा प्राप्त करते हैं।
गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है शिव साधकों का अत्यंत पूजनीय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों के देवता। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील के आसपास है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी पूर्ण करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव जी का ये ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के समीप स्थित है। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। भगवान शंकर नागों के भी देवता हैं और यही वजह है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा, जिसका अर्थ है नागों के देवता। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास में बहुत पुराना संबंध है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से ये मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर बनाया गया है। भगवान शिव को समर्पित रामेश्वरम हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वरम शिवलिंग को सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया और भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता सीता के द्वारा बनाए गए रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। सावन माह में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में विद्यमान है। रामेश्वरम तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव का पावन धाम होने के साथ साथ ये हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की आराधना इसी स्थान पर की। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा है। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब इसी समुद्र की रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी है, अतः ये रामेश्वर है। भगवान शिव का 12वां रुद्र अवतार है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित प्रभु शिव की घुश्मेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इसका स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों के लिए कल्याण के लिए पूरी धरती पर जगह जगह भ्रमण करते रहे हैं। अपने भक्तों की उपासना से अभिभोर होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंश रूपी शिवलिंग के रूप में वहां सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य से संभाजी नगर के पास दौलताबाद में स्थित है घृष्णेश्वर महादेव का सुप्रसिद्ध मंदिर।
महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप ये दौलताबाद के पास है। इन्हें घृष्णेश्वर या घुष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग वे स्थान हैं जहां पर देवों के देव महादेव ज्योति स्वरूप विराजमान हैं। ज्योतिर्लिंग घुष्मेश के समीप ही एक सरोवर भी है जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस सरोवर के दर्शन करता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एवं पूजन करता है वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारमामलेश्वरं वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये महाकालेश्वराय नमो नमः शिवाय त्र्यम्बकेश्वराय नमो नमः शिवाय। तो हमने आपको करवाए भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। ये वो पावन स्थान है जहां पर देवों के देव महादेव ज्योति के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इन समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एवं पूजन कर लेता है वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय शिव शंभू।